नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है और मैं हूं संकेत उपाध्याय। और आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम में एक ब्रेकिंग न्यूज से। आमतौर पर यह ब्रेकिंग न्यूज नहीं होगी, सीधा फुल फ्रेम चले जाते हैं क्योंकि ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आज नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। अमूमन जब बढ़ते हैं तो इसको ब्रेकिंग न्यूज माना जाता है, लेकिन अब बढ़ तो रोज ही रहे हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज ये हो गई कि साहब आज नहीं बढ़े। लेकिन क्या कल की ब्रेकिंग न्यूज दाम घटना होगी? क्या कल ऐसी कोई ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है कि ये दाम घट रहे हैं या कम किए जाएंगे? ऐसी उम्मीद देश के लोग लगा सकते हैं। आइए एक बार फिर से ये ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं। आज नहीं बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। कितनी बड़ी सौगात है बताइए, इतने दिनों बाद आज नहीं बढ़े। पर उम्मीद से दुनिया इसलिए कायम है क्योंकि अब उम्मीद यह जताई जा रही है कि आज तो ये जो अनूठी भेंट दी है देश को, कल की ब्रेकिंग न्यूज क्या हो? क्या दाम घटेंगे या इस दिशा में कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कि दाम घटें? बढ़ती कीमत पर सरकार की दलील क्या है, आइए सबसे पहले आपको वो बता दें। उत्पाद शुल्क में कटौती पैर पर कुल्हाड़ी मारना होगा, ये एम्बेसडर हरदीप सिंह पुरी जो कि पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा। इसकी मदद से मुफ्त टीकाकरण अभियान चल रहा है, मुफ्त अनाज, रसोई गैस वितरण जैसी योजनाएं चल रही हैं, सब सरकारी दलील है। दूसरी कई कल्याणकारी योजनाएं चलाने में मदद हो रही है। यूपीए सरकार ने 1.34 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड का भार हमारे ऊपर छोड़ दिया। इस साल भी ऑयल बॉन्ड के देने हैं 20,000 करोड़ रुपए। ये सरकार की तरफ से हमेशा से दलील आई। अक्टूबर में करीब 8 रुपए महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल। 1 अक्टूबर को पेट्रोल डीजल की जो कीमत थी वो आपके स्क्रीन पर, एक बार फिर इसको फुल फ्रेम दिखा दें। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कीमतें थी 1 अक्टूबर की जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। ये धीरे 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 बढ़ करके 31 अक्टूबर को कितनी बढ़ गई आप वो देख लीजिए। जो पेट्रोल दिल्ली में 101 रुपए का था वो करीब करीब 110 रुपए का हो गया है। चेन्नई में भी 106 107 रुपए का हो गया है। कोलकाता में आप देखिए 110 रुपए का हो गया है। डीजल का दाम देखिए, 3 जगह डीजल सेंचुरी मार चुका है। दिल्ली अभी बचा हुआ है, लेकिन अगर इस रफ्तार पे चलते रहे तो वो भी हो जाएगा। अब पेट्रोल डीजल की आज की कीमत क्या है आपको वो बता दें, वो भी स्क्रीन पर दिखा दें। तो 110 का ऑलरेडी हो चुका है, 98 पर डीजल बैठा हुआ, और बाकी तो ये जो फिगर हैं आपके सामने हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सवाल हम पूछना चाहते हैं वो वही ब्रेकिंग न्यूज है जो फिर एक बार स्क्रीन पर दिखाते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आज पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। लेकिन क्या कल की ब्रेकिंग न्यूज की ये उम्मीद रखे लोग कि दाम घटेंगे, बढ़ेंगे नहीं? क्या ऐसा हो सकता है? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। महेश वर्मा, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सौरभ मालवीय, राजनीतिक विश्लेषक। डैनियल फ्रांसिस, आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। और आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। वर्मा जी, सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दीपावली के लिए। मैं वर्मा जी पहले आपसे शुरू करता हूं। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई जैसे दीपावली आपकी शुभ हो वैसी देशवासियों की भी हो, और शुभ करने में सबसे बड़ा योगदान ये हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम घट जाएं, एलपीजी सिलेंडर के दाम कम हो जाएं, और उसमें जो एकदम भर भर के टैक्स वसूली हो रही है वो कम हो जाए। सोचिए कितना जबरदस्त दिवाली तोहफा होगा इस देश के लोगों के लिए। दीपावली सबके लिए शुभ हो, आपके लिए भी शुभ हो, आपके दर्शकों के लिए भी शुभ हो, देशवासियों के लिए भी शुभ हो। अब रही बात आपके सवाल की, देखिए ये जो संकेत जी, जो आप महंगाई देख रहे हैं या पेट्रोल की डीजल की कीमत जो बढ़ी हुई है, ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है, ये होना था। इसको किसी और देश से तुलना करें या फिर आप हमारे से पहले जो 10 साल की आप कहीं लेखा जोखा लेकर दर्शकों के सामने रखेंगे तो उससे पता चलेगा कि कितनी बड़ी मजबूरी थी हमारे सामने। हम किस तरह से देश के अर्थव्यवस्था को संभाले हुए हैं, हम किस परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, ये सोच के और ये किसी तरह से उसका विश्लेषण करके ही
रूह कांप उठता है कि आखिर में हमारे पड़ोसी, आप देश देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, या अन्य देश जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी, मैं डेवलप कंट्री की भी बात करूंगा, उनके बूते की भी चीज नहीं है कि वो इस तरह की असामान्य परिस्थिति को जो है अच्छे तरीके से, जैसे भारत ने व्यवस्थित किया है, जैसे भारत ने अपने यहाँ डीजल और एलपीजी के दाम की हो रही है, कम करने की, कोविड हैंडलिंग की नहीं, क्योंकि वो एक अलग ही डिबेट हो जाएगी, उस पर आप पीठ थपथपा रहे हैं। अभी कांग्रेस जो है वो उसमें भी तमाम खोट निकालेगी। मैं इसीलिए सिर्फ ये जो टॉपिक ऑफ डिबेट है उस पर टिका रहना चाहता हूं। ये बात फैक्ट है कि हम लोग जरूरत से ज्यादा टैक्स वसूली कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल पे। तो क्या कल की ब्रेकिंग न्यूज कुछ इस तरीके की हो सकती है, आज रात की ब्रेकिंग न्यूज, कि भाई थोड़ा सा कम किया जाएगा? और यह काल्पनिक घटना पे आधारित नहीं है, इससे पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही 2017 में यह किया हुआ है। हमने देखा है कि 5 रुपया कम किया था टैक्स, जब पिछली बार इस तरीके से दाम बढ़ने शुरू हुए थे। अब की तो बहुत ज्यादा हो गया। संकेत जी, नहीं, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहेंगे कि ये केंद्र सरकार ही इसमें टैक्स बढ़ा रही है या केंद्र सरकार ही ऐसा कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये कहना उचित नहीं होगा। इसमें राज्य सरकारों की भी उतनी ही भागीदारी है। राज्य सरकार भी अपनी जरूरत इसी तरह से पूरी कर रही है, तो ये उनको भी सोचना चाहिए। और इसी को लेकर जब जीएसटी में ये प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया। आलोक शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि ये अब वक्त की पुकार है? भाई एलपीजी, कमर्शियल एलपीजी 2000 रुपए सिलेंडर, और उसके बाद डीजल और पेट्रोल के जो दाम, ऐसा क्या कॉन्फिडेंस है कि सरकार को लगता है कि जनता समझ जाएगी कि हम धड़ाधड़ टैक्स भी ले सकते हैं और जनता समझ भी जाएगी? कल के नतीजों ने तो पूरी तरह से बता ही दिया है। इनके मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि महंगाई की वजह से हम हारे हैं, लेकिन महेश भाई को पता नहीं क्यों नहीं महंगाई नजर आ रही है। महंगाई दाएं हाय खाए जात है। मुझे तो लगता है कि सबसे पहले कमेटी बनानी चाहिए। स्मृति ईरानी, लाला रामदेव, प्रकाश जावड़ेकर, 5-6 लोग जो थे, इनके पास बड़े बड़े फार्मूले थे। वो फार्मूले अब सरकार को बताने चाहिए भाई कैसे ये लोग 35 रुपए में और 20 रुपए में बेच रहे थे। आज का विषय ये है कि ना तो आप 7 साल में जीएसटी में लेकर आए उसको, और ना ही आप तमाम जो जीएसटी का पैसा बकाया राज्यों का है उनको दे पाए। 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बनाएंगे, 8,500 करोड़ के जहाज में चलेंगे, 1200 करोड़ रुपया हर साल खर्च करेंगे, लेकिन जनता की जेब काट लेंगे कैंची लेके बड़ी बड़ी। आज हालत ये है 2017 में डे टू डे बेसिस पे जो अप एंड डाउन आज हम ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं टीवी पर, ये 2017 में शुरू किया था। क्या रिफाइनरीज जो है डेली इंपोर्ट करती हैं? क्यों शुरू किया था आपने कि एक 25 पैसे बढ़ाओ, जनता को पता नहीं चले, उसके बाद फिर 20 पैसे बढ़ाओ, फिर पता ना चले। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये चीज आज ही तुरंत बंद होनी चाहिए। पहले 3 महीने में प्राइसेस रिवाइज होते थे, लेकिन अब तो जेब रोज काटी जा रही है। अब अजीब अजीब दलीलें दी जाती हैं कि साहब हम तो मुफ्त टीकाकरण कर रहे हैं। 20,000 करोड़ के टीके अगर पूरे 100 करोड़ भी हो जाए, 200 रुपए के हिसाब से 20,000 करोड़ के होते हैं। 6 महीने में 2.25 लाख करोड़ रुपए का एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने वसूल लिया। पहला तो यहीं पर ध्वस्त हो जाता है इनका। नहीं, उन्होंने सिर्फ टीकाकरण नहीं बोला है आलोक जी, एक सेकेंड, मैं क्योंकि सरकार की तरफ से सारी दलीलें सुनता आया हूं। उनका ये कहना है कल्याणकारी योजनाएं, फ्री राशन, टीका, और सरकार भी तो चलानी है ना भाई, कोरोना में पैसा कहां से आएगा? ये दलाल है, ये दलील है, माफ कीजिएगा, सरकार की। देखिए संकेत भाई, आपने भी देखा होगा, अभी बीजेपी के बड़े बड़े नेता कह रहे थे 1,30,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हो गया। तो मतलब जनता की जेब काटने पे सरकार चलेगी क्या? 1,30,000 करोड़ जनता कहां से? मोदी जी के मामा जी के घर से पैसे आए थे, वो भी जनता के ही जेब से निकले हैं। आप पेट्रोल और डीजल से भी निकाल रहे हैं। आप 1700 जो टोल थे, आज वो 2600 के करीब हो गए हिंदुस्तान में एनएचएआई के। वो टोल पे भी आप डबल से ट्रिपल वसूली कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मतलब वसूली सरकार चल रही है। ये तो बॉम्बे में भी ऐसे गैंगस्टर नहीं होते जैसी ये सरकार चल रही है। चलिए महेश जी का इस पे जवाब लेंगे, सौरभ जी और डैनियल जी आपका भी रिस्पॉन्स ले लें। सबसे पहले सौरभ जी आपसे शुरू करते हैं। आपको लगता है ये समय आ गया है? देखिए, जो पुरानी बात गई, वो जो किस कारण से टैक्स, दाम तो बढ़ ही रहा है लेकिन टैक्स भी बढ़ा हुआ है। अब क्या है, अब बहुत दिक्कत आ रही है, और ये मेरे ख्याल से सरकार से भी छुपा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो चेयरमैन लेबर वेलफेयर बोर्ड कमीशन है, वो चिट्ठी लिख रहे हैं हरदीप पुरी को। ऐसी रिपोर्ट्स लगातार सरकार के पास जा रही है, और अब तो मुख्यमंत्री जो कि हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने खुद बोल दिया। ऐसा नहीं है कि ये बात छुपी हुई है सरकार से। आपको लगता है, सौरभ जी और डैनियल जी एक एक करके, कि अब ये वक्त की पुकार है
कि जो चीज नरेंद्र मोदी की सरकार ने मोदी 1 में किया था वही दोबारा करने का वक्त आ गया है कि टैक्स कंपोनेंट को कम किया जाए और फिर राज्यों से कहा जाए अब चलो भाई तुम भी करो। सौरभ जी पहले आप। देखिए संकेत जी, ये सच है कि पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ना चिंता की बात है, लेकिन विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकार को, सभी राज्य सरकारें करती हैं, उनके अपने टैक्स देने पड़ते हैं, लगाने पड़ते हैं, जिससे राजस्व की जरूरत होती है, क्योंकि आम जन जीवन को संचालित करने के लिए, ठीक ढंग से चलाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। और एक सेकंड जस्ट एक मिनट संकेत जी, तो इसलिए जब जरूरत होती है तो टैक्स करते हैं। लेजी टैक्स कलेक्शन कहा है। जी जी, मैं आता हूँ, उसी बात पर आता हूँ कलेक्शन की संकेत जी, उसी बात पर। अच्छा, इसके लिए जीएसटी में लाने के लिए सबसे पहले दो सरकार तो खुल के बाहर आ गई है, कर्नाटक की और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, और वो तो कह रहे हैं कि आप इसको यथाशीघ्र लाइए। केंद्र ने तो छूट भी दिया है कि राज्य सरकारें स्वतंत्र निर्णय ले सकती हैं। तो मुझे लग रहा है कि जरूरत तो है। अच्छा, ये अंतरराष्ट्रीय मार्केट से तय होना है और मार्केटिंग कंपनियों को तय करना है, तो जो भी मार्केटिंग कंपनियां करेंगी उस पर कोई विधेयक इस तरह का केंद्रीय नहीं है। तो जब हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में वैश्विक स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कोरोना से अभी जूझ रहे हैं और उबर रहे हैं, तो आम जनजीवन ये सत्य से परे इसलिए है क्योंकि जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे तब ये जो फ्री फ्लोइंग नेचर है ना पेट्रोल और डीजल के दाम का, वो रुक गया था और 2 महीने नतीजे आने के बाद एकदम से बढ़ना शुरू हो गया। तो ये बात सही नहीं है। देखिए ये क्या अंतरराष्ट्रीय मार्केट से तय हो रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, देखिए अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 2022 में तो पूरी संभावनाएं हैं कि $65 से $70 प्रति बैरल पर आसानी से वो आ रहे हैं, यानी कीमतें कम होने के आसार हैं, ऐसा अभी आने लगा है आंकड़ा। इसलिए मेरा ये कहना है और मत भी है कि जिस तरह से धीरे धीरे टैक्स को स्थितियां सामान्य होंगी तो टैक्स को कम करने के लिए जाएंगे। ऐसा मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार और कर्नाटक इस दिशा में आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि जीएसटी में शामिल हो जाना चाहिए। राज्य सरकारें पलट करके कहती हैं भाई आप टैक्स वसूल लें, हम ना वसूलें, ऐसा क्यों? तो मैं डैनियल साहब आपके पास आना चाहता हूं। केंद्र भी स्वतंत्र कर रहा है और राज्य सरकारें भी स्वतंत्र हो रही हैं। नहीं, सबको मुझे लगता है कि एक तो पेट्रोल और डीजल पे वसूली मानसिकता जो है वो है सबसे बड़ी दिक्कत। डैनियल साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं, आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि मैं बार बार अपना, ताकि हम फोकस से ना हटें, केंद्र सरकार को यह इनिशिएटिव लेना चाहिए कि लो साहब सेंट्रल एक्साइज में कटौती, और अब राज्यों से अपील है कि आप भी इसको मैच करें। मैं सारी दलीलें सुन रहा था। अगर हम शुरू से देखें तो क्या सरकारों की हालत देश में विदेश में कमजोर है? कोविड की वजह से धंधे मंदे हो चुके हैं, रिसेशन है, जी हाँ है। राजस्व की समस्या है, जी हाँ है। ओके, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसके लिए ग्लोबल फैक्टर्स है, डोमेस्टिक फैक्टर्स है, जी हाँ है। ओके, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि हम जब ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि आप राज्य सरकार क्यों नहीं कर रही है, फिर राज्य सरकार बोलती है सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है, इसमें आम आदमी फंस चुका है। हमको ये बात तो समझनी पड़ेगी कि हमारा देश बहुत ही आम आदमी का देश है, गरीबों का देश है, किसानों का देश है। यहाँ पे सब लोग 110 और 120 रुपया लीटर का पेट्रोल खरीद नहीं सकते। पेट्रोल की और डीजल की जो इन्फ्लेशन के वजह से जो आम आदमी के ऊपर असर पड़ा है, नौकरियां नहीं है, काम नहीं है, छोटे धंधे ठप हो चुके हैं, ये सब का आकलन करने के बाद मुझे सिर्फ एक बात की चिंता होती है। समस्याएं भरपूर है, मैं पूरी तरह सरकार को किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं करना चाहता, क्योंकि पैंडेमिक भी इसका एक कारण हो चुका है और देश में बड़े बड़े देशों में जो मंदी चल रही है। लेकिन अगर हम देखें कि क्या दूसरी सरकारें कोई एक ईमानदार प्रयत्न कर रहे हैं इस समस्या से बाहर निकलने का, तो वो ईमानदार प्रयत्न जो आर्थिक नीतियां हमको चाहिए, जो ताकि हमारे बाजार खुल सके, हमारी नौकरियां वापस आ सके, हमारे इन्फ्लेशन कम हो सके, जो हमारे बहुत सारे 30 करोड़ से ज्यादा गरीब जनता है उनके थाली पे 2 वक्त का अच्छा खाना हो, ऐसी आर्थिक नीतियां कहाँ है और क्या सरकार इस बारे में सोच रही है? और मुझे तो ऐसा एक कॉन्फिडेंस नहीं आता कि शायद सरकारों ने अपना ये लेजी टैक्स कलेक्शन जो आपने कहा, बहुत सही कहा कि पेट्रोल से टैक्स कलेक्शन करो। अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि पेट्रोल से उठाओ और अपनी सरकारें चलाओ,
लेकिन जो तकलीफ लोगों को हो रही है इसकी कोई जानकारी नहीं थी। हम इकोनॉमिक्स की बात करते, इकोनॉमिक्स की बात बड़ी बड़ी करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारा देश बहुत साधारण देश है और बहुत साधारण। आज त्योहार का दिन है, कल त्योहार का दिन है। ये बात आपने बहुत सही सारे बोली। लोग बहुत परेशान। इससे हमारे मन में एक सवाल आया है, जब मैं आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूं और हैप्पी दिवाली और शुभ दीपावली एक बार फिर से कहता हूं कि सरकार चाहे जीएसटी में लाए, सेंट्रल एक्साइज लाए, स्टेट वैट लाए या टैक्स का कुछ भी नाम हो, ये 80 टैक्स ना लगाए पेट्रोल और डीजल पे। 80 माने क्या हुआ? आलसी टैक्स। अर्थशास्त्री जो हैं कुछ, उनका ये कहना है कि सबसे आलस भरा टैक्सेशन सिस्टम है कि पेट्रोल और डीजल पे टैक्स लगा। ये आलसी टैक्स जो है 80, इसमें कटौती होनी चाहिए, तब तो अच्छी दिवाली मन पाएगी आपकी, हमारी और सब देशवासियों की। तब तक एक आपको जाते जाते ब्रेकिंग न्यूज फिर से दिखा दें जिससे हमने कार्यक्रम शुरू किया था। जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो है कि आज नहीं बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, लेकिन क्या कल की ब्रेकिंग न्यूज ये होगी कि घट जाएंगे ये दाम? पहले कर चुकी है यही सरकार, अब करने से क्या चीज रोक रही?